बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम ने इंसानों को इखलाक व किरदार की कीमती जवाहर से नवाजा है और ज़िंदगी गुजारने के असूल से सरफराज किया। किन चीज़ों को इख्तियार करने से एक सालेह और पाकीज़ा माशरे की तामीर होती है और किन चीज़ों को अपनाने की वजह से माशरा दागदार होता है, इसको भी इस्लाम ने वाज़ह किया है। इस्लाम शर्म व हया को एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी वसफ़ करार देता है। इसलिए इस्लामी माशरे में शर्म व हया का बुनियादी किरदार है। हया इंसान के नेक व पाकबाज और सआदतमंद होने की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन की ख़ास आदत होती है और इस्लाम में शर्म व हया ख़ास आदत है। शर्म व हया इस्लाम का बुनियादी और इम्तियाजी वस्फ़ है। ईमान व हया को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया गया। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में शर्म आती है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम बहुत बड़ा गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और इसके बाद भी, तो शोहर को चाहिए कि इन अदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्तबर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालेह औलाद पैदा होगी। जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह है। जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, इत्काफ, फैज़ और नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक़्त निकल जाए हराम है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी से एक ही रात में 2 मरतबा सोहबत करना चाहे तो फजीलत का आला दर्जा ये है कि गुस्ल करके सोहबत करे, और दूसरा दर्जा ये है कि शर्मगाह को धो ले और नमाज वाला वज़ू कर ले, और तीसरा दर्जा ये है कि शर्मगाह और हाथ मुंह धो ले फिर सोहबत करे, और अगर बिल्कुल पानी को छुए बगैर एक से ज़ायद मरतबा सोहबत करे तो ये भी जायज़ है। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, हया और ईमान दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनमें से कोई एक उठ जाए तो दूसरा भी खुद ब खुद उठ जाता है। सईदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतर की तरफ देखा। एक और रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हया ईमान ही की एक शाख है। अल्लाह ताला ने शर्म व हया का मादा इंसान की फितरत में रखा है, वो दूसरे हैवानात में नहीं रखा। इसके एहसानात अपने जिस्म के किसी हिस्से, अपने किसी फेल को छुपाने का एहतमाम और कोशिश नहीं करते, जैसा एहतमाम और कोशिश इंसान करता है। माशरती ज़िंदगी में सतर और पर्दा ख़ास अहमियत का हामिल है। ये इंसान को हैवानात से मुमताज़ करता है। इसी तरह औरत को मर्द के हवाले से बरतरी हासिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों में से एक ना रहे तो दूसरा भी ना रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुझ में हया ना रहे तो तू जो चाहे कर। मालूम हुआ किसी भी बुरे काम से रोकने का एक सबब शर्म व हया भी है। शर्म व हया क्या है? वो काम जो अल्लाह पाक और इसकी मखलूक के नज़दीक नापसंद हों, इनसे बचाने वाले को शर्म व हया कहते हैं। इस्लाम व हया आपस में वही ताल्लुक़ है जो रूह और जिस्म का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
शर्म व हया का मादा इस कदर गालिब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीं कुंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा शर्मीले महसूस होते थे। चुनाचे हज़रत अबू सईद खदरी फरमाते हैं, कुंवारी लड़की अपने पर्दे में जितनी शर्म व हया वाली होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़्यादा शर्म व हया वाले थे। हज़रत सईद बिन आस फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की चादर ओढ़े हुए अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि इतने में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लेटे रहे, वो अपनी बात करके चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी अंदर आने की इजाज़त दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लेटे रहे, वो भी अपनी ज़रूरत की बात करके चले गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैंने इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बैठ गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, तुम भी अपने कपड़े ठीक कर लो। फिर मुझे इजाज़त दी, मैं भी अपनी ज़रूरत की बात करके चला गया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या बात है, आपने हज़रत उस्मान के आने पर जितना एहतमाम किया इतना हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आने पर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बहुत हया वाले आदमी हैं, तो मुझे डर हुआ कि अगर मैं इन्हें इस हालत में इजाज़त दे दूँगा तो वो अपनी ज़रूरत की बात ना कह सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मैं इससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। नाज़रीन, जनाबत कहते हैं नापाकी क्यास हालत को जो एहतलाम और जमा की वजह से होती है। एहतलाम कहते हैं रात को सोते हुए जिस्म से डिस्चार्ज का होना। इसमें मसला ये है कि औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसकी वजाहत आगे आएगी। अगला मसला है, मज़ी के आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता बल्कि इस्तंजा करके वज़ू करना काफ़ी है। हज़रत अली कहते हैं कि मुझे मज़ी की शिकायत थी कि आम हालात में डिस्चार्ज होना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त करने में शर्म महसूस करता था क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। मैंने हज़रत मक़दाद बिन असूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ़्त करें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब की जगह धोकर वज़ू कर लिया करें, इससे तहारत हो जाती है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करे फिर दोबारा करना चाहें तो पहले वज़ू करे, यानी एक दफ़ा के ताल्लुक़ के बाद ज़रूरी नहीं कि नहाया जाए। अगर इसके कुछ टाइम बाद दोबारा ताल्लुक़ की ज़रूरत हो, मसलन इन्हें एक रात हो सकती है, इसका मतलब ये है कि नहाना ज़रूरी है। किसके लिए? नमाज के लिए, इबादत के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इंसान नापाकी की हालत में है अभी और दोबारा बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि इनके बाद दोबारा ताल्लुक़ में कोई चीज़ अहम नहीं। हाँ, बेहतर है वज़ू कर लें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बीवी से मोहब्बत और इनके हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।